नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुलबेली अपने होस्ट ज्ञानेश के साथ। आज मैं लेके आया हूं पंचतंत्र की एक और मजेदार कहानी जिसका नाम है आलस बुरी बला है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी आपके होस्ट ज्ञानेश के साथ। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक अमीर आदमी अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उस आदमी का नाम रोहन था। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। उसके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन एक समस्या थी कि वो बहुत ही ज्यादा आलसी था। वो कभी भी खुद से कोई काम नहीं करता था। रोहन की पत्नी बहुत ही समझदार थी। वो हमेशा रोहन को समझाती थी, अपना काम खुद से किया करो, खेतों पे जाके देखा करो कि फसल अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन रोहन कभी भी उसकी बात नहीं सुनता था। रोहन बोलता था, अरे मुझे काम के लिए मत बोलो, मैं काम करके थक जाता हूँ, मुझे तो सोने दो, मुझे सिर्फ सोना है, मुझे कोई काम नहीं करना। रोहन की पत्नी ये सुनकर और भी परेशान हो जाती थी। एक दिन एक साधु रोहन के घर आया। रोहन ने साधु का खूब अच्छे से स्वागत सत्कार किया। रोहन ने साधु को खूब अच्छा खाना खिलाया और सम्मान पूर्वक उनका अच्छे से अभिवादन किया। साधु रोहन की सेवा से बहुत खुश हुए और प्रसन्न होकर साधु ने कहा, मैं तुम्हारे आदर व सत्कार से बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। रोहन को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। उसने कहा, बाबा कोई ऐसा वरदान दो कि मुझे कभी कोई काम खुद से ना करना पड़े। आप मुझे कोई ऐसा आदमी दे दो जो मेरे सारे काम कर दिया करे। साधु ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रख सको। यह कहकर बाबा चले गए और एक बड़ा सा राक्षस वहां पर प्रकट हो गया। राक्षस ने रोहन को देख के बोला, हा 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 हा, मालिक मुझे कोई काम दे दो, मुझे काम चाहिए, मुझे जल्दी से काम दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रोहन उसे देख के पहले थोड़ा डर गया और सोचने लगा। तभी राक्षस ने फिर से बोला, हा 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 हा, मालिक मुझे जल्दी से काम दे दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रोहन ने कहा, जाओ और जाकर मेरे खेत में पानी डाल दो। यह सुनकर जिन तुरंत गायब हो गया और रोहन ने राहत की सांस ली और अपने पत्नी से पानी मांगकर पीने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही राक्षस वापस आ गया और बोलने लगा, हा 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 हा, सारा काम हो गया है, अब मुझे और काम चाहिए। रोहन घबरा गया। उसने जिन से बोला, अब तुम आराम कर लो, आज का काम हो गया है, बाकी काम कल कर लेना, जाओ सो जाओ। ये सुनकर राक्षस ने गुस्से से बोला, हा 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 हा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मुझे जल्दी से जल्दी कोई काम दो। रोहन सोचने लगा और बोला, ठीक है, जाओ तुम खेत जोत दो, इसमें तुम्हें पूरी रात लग जाएगी, जाओ यहाँ से। ये सुनते से ही राक्षस वहां से गायब हो गया। आलसी रोहन सोचने लगा कि मैं तो बहुत चालाक हूँ, अब मुझे खुद से कोई भी काम नहीं करना पड़े। उसने अपनी पत्नी से बोला, लाओ मुझे खाना दे दो, मैं खाना खा लेता हूँ। वो अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो जिंदगी भर का आराम हो गया है। रोहन की पत्नी सोचने लगी कि रोहन कितना गलत सोच रहा है। रोहन की पत्नी ने उसे खाना दिया ही था, तभी वहां राक्षस वापस आ गया और बोला, हा 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 हा, काम दो, मेरा काम हो गया, जल्दी दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
ये सुन के रोहन डर गया। अब उसके पास कोई काम नहीं बचा था। अब क्या होगा ये सोचने लगा। तभी रोहन की समझदार पत्नी ने रोहन से पूछा, सुनिए, मैं इसे कोई काम दे सकती हूँ क्या? रोहन ने कहा, दे तो सकती हो, लेकिन तुम क्या काम दोगी? रोहन की समझदार पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करिए, वो मैं देख लूंगी। रोहन की पत्नी राक्षस से कहा, जाओ, बाहर हमारा कुत्ता मोती बैठा है, उसकी पूंछ सीधी कर दो और जब तक पूंछ सीधी ना हो जाए तब तक घर में वापस मत आना। राक्षस के जाते ही रोहन की पत्नी ने कहा, देखा आपने कि आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले आपको काम करना पसंद नहीं था और अब आपको अपनी और हम सबकी जान बचाने के लिए ये सोचना पड़ रहा है कि इस राक्षस को क्या काम दे। कितना खतरनाक है आपका आलस हम सबके लिए। रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोला, तुम सही कह रही हो, अब मैं कभी आलस नहीं करूँगा, लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि इसे आगे क्या काम देंगे। यह मोती की पूंछ सीधी करके आता ही होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारी जान पर बन आई है। अब तो ये हमें मार देगा, हमारा क्या होगा? रोहन की पत्नी हंसने लगी और बोली, डरने की कोई बात नहीं है, चिंता मत करिए, वो कभी भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो पाती। उधर राक्षस लाख कोशिशें करने के बाद भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पा रहा था और वो रात भर यही करता रह गया। रोहन की पत्नी ने रोहन से कहा, आप मुझसे वादा करिए कि अब बिल्कुल आलस नहीं करेंगे और अपना काम खुद से किया करेंगे। रोहन ने पत्नी से वादा किया और दोनों चैन से सो गए। अगली सुबह रोहन खेत जाने के लिए घर से निकला तो देखा राक्षस मोती की पूंछ सीधी कर रहा था। राक्षस से नजरें बचाता हुआ वो वहां से निकल भागा। वो थोड़ा ही आगे गया था, तभी उसे वो साधु फिर से नजर आया। वो साधु के पास गया, उसने साधु को प्रणाम किया और बोला कि महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई थी, मुझे अब कोई सेवक नहीं चाहिए, इस सेवक को वापस बुला लीजिए। ये सुनकर साधु ने सेवक को अपने पास वापस बुला लिया और वो राक्षस उनके पास से चला गया। उस दिन के बाद से रोहन ने अपना आलस छोड़ दिया और वो खूब मेहनत करने लगा, जिससे वो दिन ब दिन और अमीर होता गया और उसका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हमें अपना काम खुद से करना चाहिए और पूरी मेहनत के साथ करना चाहिए। आलस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।